Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। सो लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। प्लीज़ क्लियर कीजिए ओवरऑल एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एंड यहाँ पर है द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक से थ्री ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो गाइस, यहाँ पर जो है कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो, आप लोग ऑनलाइन मिले हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा ये कि किसी तीसरे पर्सन को लेकर के, या कोई आपको ना ऐसा, या तो आपको क्लियर है कोई तीसरे पर्सन को लेकर के, या फिर ना आपको हर्ट हुआ है। कुछ तो ऐसा डेफिनेटली हुआ है जिसकी वजह से आप डाउट में गए हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपने उनसे बहुत क्वेश्चंस करे हैं, कुछ अपने माइंड में क्लियरिटी के लिए, कुछ अपने थॉट्स के क्लियरिटी के लिए, क्योंकि आप बहुत परेशान हो रहे थे किसी तीसरे पर्सन को लेकर के, या कोई भी बात ऐसी थी जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, कोई डाउट था, तो आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन उनसे बहुत ज़्यादा कर रहे थे। एंड इससे क्या हुआ कि आपके पर्सन ने आपको क्लियरिटी तो दी नहीं, बल्कि उन्होंने रिश्ते को ख़राब कर लिया, बात करना बंद कर दिया, या आपके साथ आर्गुमेंट कर लिया, या आपको बहुत कुछ सुना दिया। आप उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल एंड बहुत डीप कनेक्शन फील करते हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगा। आप ना उनके साथ बहुत अटैच हो गए हो, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गई है उनके साथ। एंड आप इस पर्सन को पा करके आपको ये लगता था कि ये वैसा ही पर्सन है जैसा मुझे चाहिए था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ गई ना इस पर्सन के अंदर जो कि आपको ये कि हर्ट करती है, क्योंकि ये पर्सन ना क्लियर नहीं करता चीज़ों को। एंड अभी भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आपका दिल अभी भी बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, क्योंकि उस पर्सन ने कोई क्लियरिटी भी नहीं दी, और अब वो ठीक से बात भी नहीं कर रहा, और आपके साथ हो रहा है कि आपका मन भी नहीं लग रहा है। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि ये पर्सन ने ऐसा क्यों किया, इसने मुझे क्लियर क्यों नहीं किया। और ऐसा करने के बाद तो आपका डाउट और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया उनकी तरफ। एंड अब आपके मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आ गई इस रिश्ते को लेकर के। आपके पार्टनर की थॉट अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पर देखो, आपके पर्सन ना ईगो को लिए बैठे हैं अभी, ठीक है। उनको ऐसा लगता है, आपका सवाल पूछना उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो, हर चीज़ के लिए रोका टोकी कर रहे हो, हर चीज़ पर शक कर रहे हो, हर चीज़ पर डाउट कर रहे हो। इस चीज़ को लेकर के इरिटेट होकर के और ईगो लेकर के बैठे कि मैं क्यों क्लियर करूं, मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों। बेशक उनकी गलती हो, लेकिन वो ऐसे शो कर रहे हैं चीज़ों को कि लाइक तुमने मुझसे पूछ के ना बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तुमने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है मुझसे इस तरीके के सवाल करके। इस तरीके से वो शो कर रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना
ऐसा आपको लेकर के ऐसे थॉट्स लेकर के बैठे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, वो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रही है, मुझे नहीं करनी है बात, और मुझे नहीं देने कोई भी सवालों के जवाब, ऐसे ही नहीं होता है। लाइक उनको ना ऐसा लग रहा है कि देखो मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। चोर को अगर हम ये बोलेंगे कि तूने चोरी की है, तूने चोरी की है, या हम उससे बार बार पूछेंगे क्या तूने चोरी की है, क्या तूने चोरी की है, तो वो इरिटेट होगा, वह ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे आपके पार्टनर कर रहे हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं यही चीज़ करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं यही करेगा कि मैं क्यों बात करूं, मुझे उससे बात नहीं करनी, दूर दूर भागेंगे, या कोई झगड़ा वगड़ा करके दूर हो लेंगे, सफाई पेश नहीं करनी है, कुछ भी कहना नहीं है, और फिर बाद में यही सोचना है कि उसने मुझे मेरे ऊपर दबाव डाला, मुझे ये किया, मुझे वो किया। सो कभी एक्सेप्ट नहीं करता ना इंसान। तो यहाँ पर मुझे कुछ वैसा ही दिखाई देता है कि ये भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, इनके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है, ये भी वैसे ही इरिटेट होके भाग रहे हैं, क्योंकि जवाब तो इनके पास है नहीं, क्लियरिटी तो इनके पास है नहीं। और उस चोर को क्या लगेगा जब हम बार बार उससे क्वेश्चन करेंगे, तो उसको क्या लगेगा, अरे ये कितना टॉक्सिक है मेरे लिए, राइट। उसको ये फील होगा नहीं मेरे ऊपर कितना दबाव डाल रहा है ये इंसान, भागने की दूर कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो टॉक्सिक लगेगा ना, क्योंकि उसकी गलती सामने आने वाली है। आपके पर्सन को भी ऐसी चीज़ें टॉक्सिक लग रही हैं, उनको आप डोमिनेटिंग लग रहे हो, उनको आप ऐसे लग रहे हो कि आप जो है बहुत ज़्यादा आप पूछने लगे हो उनसे, बहुत ज़्यादा आप उनको रिस्ट्रिक्ट करने लगे हो, बहुत ज़्यादा आप उनको हर चीज़ के लिए ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे करने लगे हो। तो आपकी पर्सन कहीं ना कहीं इरिटेट हो रखे हैं अभी, और इरिटेट होकर के बहुत अलग अलग उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। बट हाँ, मुझे ये दिखाई देता है कि कोई भी सही इंसान ना, जो रिश्ते के लिए सीरियस है या जिसको रिश्ते की बहुत ज़्यादा फिक्र है, वो इंसान हमेशा चीज़ों को क्लियर करता है। मान लो उस टाइम इरिटेट हुआ, उसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद आके इंसान क्लियर करता है चीज़ों को, लेकिन वो क्लियर नहीं कर रहे। हो सकता है आप उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, तो वो कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं आपसे। अदरवाइज मान लो वो गुस्सा होके चले भी गए, आप कांटेक्ट करो, तो एक जो इंसान है ना जो सीरियस है रिश्ते के लिए, वो पिक करेगा कॉल, वो करेगा रिप्लाई मैसेज का, चाहे फिर वो कैसे ही बात करे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे, इट मीन्स वो खुद को बचा रहे हैं, या फिर वो ऐसा सिचुएशन को बना देना चाहते हैं कि आप ही रिग्रेट करो कि यार मैंने उससे क्यों पूछ लिया। वो सिचुएशन को ऐसा क्रिएट कर देना चाहते हैं कि आप ही गिल्ट में चले जाओ कि मुझे उससे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, मेरी वजह से उसको हर्ट हो गया, मैंने उसको हर्ट कर दिया, एंड वही वो ड्रामा। सो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया। वो ये करना चाहते हैं कि आपको रिग्रेट हो कि मैंने उससे सवाल क्यों किया, आपको गिल्ट हो कि मैंने उससे ऐसा क्यों पूछा, और नेक्स्ट टाइम के लिए उस चीज़ को वो मार्क कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगी फिर। ठीक है, इतना हद तक कि आपको परेशान कर रही है कि नेक्स्ट टाइम आप उनसे कोई सवाल पूछते हो उससे पहले सोचोगे यार पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार के दोबारा ना हो जाए। वो डर मन में बिठा रहे हैं। सो आपके पर्सन बहुत दिमाग से चल रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, और हाल फिलहाल उनके यही थॉट है, हाल फिलहाल इसी तरीके के थॉट्स हैं। आप चाहें तो उनसे कांटेक्ट करके देख सकते हैं, या तो बहुत रूडली बात करेंगे या फिर वो इग्नोर कर देंगे। और जब उनको आना होगा तो इतना अच्छा सा बहाना लेके वो आएंगे कि आप भी कहोगे कि हाँ ये हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। बट मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी जो मुझे दिखाई देता है वो ये चीज़ करना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट करो कि मैंने उससे क्वेश्चन पूछा ही क्यों, और नेक्स्ट टाइम पूछने से भी डरो। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है मुझे उनका हाल। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है उनकी। यहाँ पे है जजमेंट, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। ज़िद्दी हैं बहुत आपके पार्टनर, ये भी मुझे दिखाई देता है, एंड स्ट्रेंथ। 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। गाइस देखो, पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि ज़्यादा टेंशन लेना बंद कर दो इनकी, क्योंकि ये कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं। ये मुझे
काफ़ी खुश दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब कि उनको यकीन है, एक ओवर कॉन्फिडेंस से आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। इनको पता है आप लौट के इधर ही आओगे, इस चीज़ को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो मैं जो कहूँगी वो ये कि आपको उनके इसी ओवर कॉन्फिडेंस को ख़त्म करना है सबसे पहले तो उनको बार बार कॉल मैसेज करना बंद करो। आई नो आपको तकलीफ़ होगी, आपको परेशानी होगी इस चीज़ से, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अगर उनका ओवर कॉन्फिडेंस आपको कम करना है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और वैसे भी उनके पीछे भाग के क्या मिल रहा है आपको, बस उनका रूड बिहेवियर या उनकी इग्नोरेंस, तो उसको लेके भी क्या करोगे, ओके। सो दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, ये पर्सन फ्लर्ट वगैरह करता है, आपका जो शक है इनके ऊपर कहीं गलत नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इनका किसी के साथ बहुत सीरियस कनेक्शन है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये औरों से भी बात करते हैं, ठीक है। फ्लर्ट वगैरह ये करते हैं और उससे भी इनकी बातचीत रहती है, ये मुझे दिखाई देता है। ये क्या चाहते हैं पता है, ये क्या चाह रहे हैं कि आप इनसे आके जो है ये बोलो कि सॉरी, मुझे एक और मौका दो, दोबारा मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, मैंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया, मेरी गलती है, मुझ जो है आप नाराज़ मत हो, फिर से रिलेशनशिप में हम एक नई शुरुआत करते हैं। ये चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें आकर के इनसे कहो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप इनको बोलो, वो भी 10 बार ही बोलो। तो ये पर्सन का ये कि ये सेट करना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं आगे के लिए, कि फिर आगे ना ये फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अभी 10 बार अगर वो एफर्ट डालेगी या डालेगा ना, ऐसा करेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम करने से डरेगा, ठीक है। आप देखो, मान लो एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली सिंपल सी चीज़ है कि अगर इंसान एक चीज़ के लिए इतना वो कर दे कि भाई देखो अगर तुमने ये कर दिया ना दूर हो जाएगा, तो डर बैठ जाता है, नहीं भाई ये पर्सन तो दूर हो जाएगा मेरे से। और कोई किसी के लिए बहुत इमोशनल है ना, तो उसके मन में वो डर घर कर जाएगा, और वो ना अगली बार पूछने से भी डरेगा, यार पूछूँ कि ना पूछूँ, कि पहले के जैसे ना हो जाए। तो मुझे यहाँ पर यही चीज़ दिखाई देती है। और आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी से भी हैं, मतलब बहुत दिमाग लगा के चलते हैं, बहुत दिमाग से चलते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। अभी तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में है, ये एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड इनको कोई भी फ़िक्र क्यों नहीं है, इनको कोई भी फ़िक्र इसलिए नहीं है गाइस, क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाओगे। और मैं चाहती हूँ कि आप यही ओवर कॉन्फिडेंस इनका ख़त्म कर दो, यही ओवर कॉन्फिडेंस आप इनका तोड़ दो। सो इस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर इनका दिखाई देता है। सो अगर आपने अभी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सोच के और अभी आपने अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं की ना गाइस, सो आप आगे इन फ्यूचर यही होगा कि आप ना सिर्फ़ और सिर्फ ना इनके ही कहने पर चलोगे, आप अपने हिसाब से नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अभी इस वक्त अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो। सो यहाँ पर अगर मैं अब आपको जो है साइन बताऊँ ना गाइस, तो साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा मुझे दिखाई देता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड यहाँ पर एक्वेरियस स्ट्रांगली दिखाई देता है, लियो है यहाँ पर सिंह राशि स्ट्रांगली, वर्गो कन्या राशि, ठीक है। तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर मंथ दिखाई देता है अप्रैल है, जून है, मार्च है, मई, अगस्त और फरवरी, सितंबर। तो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। ऑलराइट, तो ये हाल है आपके पार्टनर का। क्या इनको रियलाइज़ होगी अपनी गलती, क्या ये एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलती को, क्या ये आगे से आएंगे, क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ क्लियर करें यूनिवर्स। यहाँ से हम देख लेते हैं अवेयरनेस, पार्टिसिपेशंस, ट्यूशन,
ये आएंगे आपकी तरफ लेकिन बिल्कुल थक हार के आएंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो ये आएंगे लेकिन बहुत थक हार के मतलब कि आपको ना बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा तब ये आएंगे आपकी तरफ। उससे पहले तो ये इसी होप में रहेंगे कि आप ही की तरफ से, मतलब इनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि फर्स्ट एक्शन आप ही की तरफ से हो, आप ही जो चीज़ों को करो। मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगी कि आप इनको बिल्कुल भी कोई मैसेज वगैरह मत करो, ठीक है, आप जस्ट अपने ऊपर फोकस करो। और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो, लेकिन इनको कॉल मैसेज करना बंद करो, ठीक है। इनको नहीं शो होना चाहिए कि आप जो है इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो ये चीज़ इनको नहीं फील होनी चाहिए, ठीक है। और आपको हर चीज़ करनी है, हर काम करना है, आपने एक्टिव भी रहना है। इनकी जैसे सोशल मीडिया पर अगर आप कनेक्टेड हो, आप एक्टिव रहो, आप चीज़ों को करो, अच्छा करो, बेटर करो, ठीक है, लेकिन आप इनको कॉल मैसेज मत करो। इनको ना आप कहते हैं ना मुंह पर इग्नोर करना होता है ना, वो चीज़ करो। जब आप इनको मुंह पे इग्नोर करोगे ना, तभी कहीं ना कहीं इस इंसान को ये रियलाइज़ होगा कि इस बारी मेरी दाल नहीं गलने वाली है, इस बारी मेरा सोचा हुआ नहीं चलने वाला, इस बारी गड़बड़ ज़्यादा हो गई है। इसको उस चीज़ का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ के एहसास के लिए आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है एंड ऐसी चीज़ें करते रहना है जिससे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि आप इनके मुँह पे इनको इग्नोर कर पाओ, ठीक है। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये फील कर पाएंगे आपकी एब्सेंस को। अदरवाइज़ तो इनको लगेगा कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले हो, आप कहाँ जाओगे, लौट के इधर ही आओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। सिचुएशन विल इम्प्रूव, forgiveness, get more information। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि और भी कुछ क्लियरिटीज़ ना आपकी तरफ आने वाली है, मैंने यही फील किया है यहाँ पर कि अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं बाकी जो कि आपके सामने आनी और भी बाकी है, कुछ और क्लियरिटीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। अभी एंजल्स आपसे ये चाहती है कि आप इनको फॉरगिव करो हर चीज़ के लिए, क्योंकि फॉरगिव करना आप ही के लिए अच्छा होगा, ओके। अगर आप इनको फॉरगिव करते हो ना तो इससे क्या होगा कि आपका ही मेंटल पीस रहेगा। अगर आप इनको फॉरगिव नहीं करते हो तो आपके मन में एक बोझ सा रहेगा, उससे किसी का कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप अपने आप को परेशान करोगे। तो आप इनको फॉरगिव करो, ठीक है। आपको यहाँ पर फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, सिचुएशन बदलेगी, सिचुएशन सुधरेगी। बट आई थिंक कि यूनिवर्स ना आपके सामने सब कुछ ओपन कर देना चाहते हैं। मैं ना कुछ यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि जो भी हो रहा है ना ये बेवजह नहीं हो रहा है, इसके पीछे यूनिवर्स वजह है, ठीक है। यूनिवर्स कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके सामने आपका जिस तरीके के इंटेंशंस है और आप जितना क्लियर हार्ट हो ना, जितना आप प्योर हार्ट हो, जितना प्योरली आप सबके लिए सोच रहे हो ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स हर इंसान को देखते हैं। अगर किसी का साफ दिल है ना तो यूनिवर्स कहीं भी ना उसको गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देते। तो यहाँ पर ना सब चीज़ें आपके सामने ओपन कर देना चाहते हैं यूनिवर्स कि देखो ये सारी चीज़ें हैं, अब तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो आपके सामने ना और भी चीज़ें आने वाली हैं एंड इसको ब्लेसिंग समझो। अगर कोई सच्चाई, अगर कोई क्लियरिटी हो रही है, कुछ क्लियरिटी मिल रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इसको ब्लेसिंग समझो यूनिवर्स की। अगर आपको पता ही नहीं होता तो आप कितने बड़े धोखे में रहते। तो ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है कि यूनिवर्स आपको क्लियरिटी दे रहे हैं, चीज़ों को आपके सामने ओपन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गाइस, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप ब्लेस्ड हो एंड आपको इस अफर्मेशन के साथ काम भी करना चाहिए। आई एम ब्लेस्ड, आपको दिन में जब भी टाइम मिले आपको इसको चैंट करना चाहिए, सुबह उठते के साथ चैंट करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और जो भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए दुखी मत हो, क्योंकि ये जो भी है यूनिवर्स ही कर रहे हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है और ये आपकी भलाई के लिए, इस बात को एक्सेप्ट करो, ठीक है।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।